ये बताइएगा कि इस वक़्त तो हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये लास्ट ईयर जनवरी में सॉरी इस साल जनवरी में ये शुरू हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों से उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। कभी अफ़गान तालिबान आके बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कभी फेंसिंग काटते हैं, कभी क्या कुछ करते हैं। हम वही इससे पहले अशरफ गनी साहब की हुकूमत में भी हम ये सारा कुछ देखते रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस वक़्त तो हम बहुत अपना ज़ोर जताते थे, लेकिन अब अफ़गान तालिबान के सामने हम कुछ बेबस नज़र आ रहे हैं। देखें, इसके पीछे बहुत बड़ा पस-ए-मंज़र है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सब लोग जानते हैं। जी। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कुछ तालिबान के साथ पाकिस्तान की गलतफ़हमियाँ भी हैं और कुछ एहसान फ़रामोशी भी नज़र आती है। तो ज़ाहिर है कि वो फिर जब आवाम परेशान होती है और आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं रियासत को इंतहाई कदम उठाने पड़ते हैं, अपनी रियासती रिट जो है, स्टेट रिट को कायम करने के लिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या अफ़गान तालिबान हो, हर पहलू में, चाहे सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे इनकी आम जनता हो, चाहे इनके फ़ौजी हों, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अगर हम देख लें, इनके फ़ौजी भी मार रहा है वो लोग, इनके आम लोगों को भी सता रहे हैं वो, इनके व्यापारियों को भी लूट रहे हैं, इनकी बेइज्जती, इनकी फ़ौज की जो है वो बुज़दिलपना, इनके फ़ौज का जो कमज़ोरी है वो तो सबके सामने आ ही रही है। बाहर भी पूरी दुनिया ने इनको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आइसोलेट कर दिया, इसीलिए सबने पूरी दुनिया को लात मार रही है कि ये तो जो है आतंकवादियों को लाने वाले हैं। खास तौर पर जो अमेरिकन ब्लॉक है वो सिर्फ और सिर्फ इनसे इसीलिए पीछे छुड़ा रहे हैं कि ये तो अमेरिकन फौज जो भागी वहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से भागी। पाकिस्तानियों ने ही इनको इतनी ज़्यादा मदद करी, इनकी हर जगह मदद करते रहे कि उसकी वजह से इनको जो है वो सपोर्ट मिल गया। उन्होंने हमारी फौज को आखिरकार में इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत करके भगाया। और अफगान तालिबान भी चिड़े हुए हैं कि ये तो पैसा लेके कहीं अलजवारी को, कहीं किसी को मरवाता रहता है। हर तरफ से जो है सबसे, क्योंकि इन्होंने मामले बिगाड़े और सब इनके पीछे पड़े हैं, हर कोई इनको बेइज्जती करने में और जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उसमें लगा हुआ है। जो अभी काबुल पे अटैक है ना, उसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि एजेंसीज़ की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, जो शवाहिद जी, समझो कि इस वक़्त बयान किए जा रहे हैं या डिस्कस हो रहे हैं, जी। तो मैं जो समझता हूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो बयान है शायद वो उस कॉन्टेक्स्ट में है। एक तो पाकिस्तान ने फ़ैसिलिटेट किया और जिस तरह से हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को मिली, ठीक है, जो हमारे फाटा के जो इज़ला हैं और कुछ इज़ला जो बलूचिस्तान के हैं, वहाँ पर कोट अनकोट शरपसंदों का जिस तरह से सफाया किया गया। अब पाकिस्तान हुकूमत अफ़गान हुकूमत के साथ और अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ जिस तरह से नेगोशिएट कर रही थी, तो ये सारे पस-ए-मंज़र हैं कि वो चीज़ें हैं। लेकिन अब एकदम से जिस तरह से तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ सर उठाना शुरू कर दिया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसके पीछे क्या वजूहात हैं। जिस तरह से भी वो उनके पास पावर आई, वो सब जानते हैं कि किस तरह से तालिबान को मुस्तहकम किया गया और फिर उनको डिसमेंटल करना क्यों ज़रूरी था। लेकिन इस सारे प्रोसेस से पहले जिस तरह तालिबान ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू किया है जी। कि वहाँ पर पाकिस्तान के सफारत खाने और जो दीगर एसेट्स हैं और जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर डेवलपमेंट में, उसकी हिफाज़त करना। और 40 साल, देखिए कहाँ 80s है और कहाँ अब हम 2022 में बैठे हैं। जी। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस के इल्ज़ामात हो सकते हैं और हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफ़गान की जो हुकूमतें हैं, जो भी पिछले अदवार में रहीं और जो भी मामलात रहे, एक बात। राइट। और अगर दूसरी तरफ देखें तो कोई बहुत ज़्यादा हॉट उस तरह की परसूट्स नहीं है इस वक़्त, बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई गरमा-गर्मी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह के अज़ाइम और जिस तरह की स्टेटमेंट्स बाहर की तरफ से आती हैं, तो वो और दूसरा ये है कि अब यूँ महसूस हो रहा है ताकि वो जी। जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं न कहीं फ़ैसिलिटेशन हो रही है पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की, उसको रोका जाना ज़रूरी है।
राइट। तो अब जाहिर है कि मुमकिन है कि जो भी शवाहिद आर्मी चीफ साहब के पास हैं तो उन्होंने किसी बुनियाद के ऊपर ही ये स्टेटमेंट दी होगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उसका गलत इस्तेमाल शुरू किया। जिस तरह जिहाद के फलसफे को गलत तौर पर पेश किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दी हुई जो इस्लामी तालीमात की हैं उसके मुनाफी किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। फिर ये कि जिस तरह से भारत की अपनी एक सुपर पावर, इलाके की सुपर पावर बनने की एक जुस्तजू जो बहुत सालों से जारी है, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा। अब जो काबुल के अंदर पाकिस्तान के सफारतखाने को जिस तरह से निशाना बनाया गया, तो बहुत सारे साल तकरीबन कोई 40 प्लस इयर्स बनते हैं, 40 साल, 42 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है कि पाकिस्तान जो है, वो अफ़गानिस्तान को, उनके मुहाजिरीन को किसी न किसी तरह से सँभाला देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। आप बिल्कुल सही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कुलभूषण के अगर हम स्टेटमेंट्स को लें जी। तो वो बहुत वाज़ेह हैं और हमें इससे पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी इस मामले को उठाया है, मज़ीद जी। उठाने की ज़रूरत है। जी। असल में ईरान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों के साथ मामला ठीक करने की ज़रूरत है कि जैसे इनडायरेक्ट भारत जो है, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है या पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशंस कर रहा है और वो तालिबान वाला फैक्टर भी है और वो थोड़ा कुछ आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में जो सारी सूरत हाल और उसको फैसिलिटेट किया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और एक वक़्त तो ये था कि जब सारे लोग ये समझते थे कि अफ़गान तालिबान और ये सारे तालिबान जो हैं जिनको वो दहशतगर्द भी कहते थे ये पाकिस्तान की मुट्ठी में हैं। तो हालाँकि ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी, पाकिस्तान अगर और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने भी अपनी जो स्टेटहुड थी उसको कायम करने की कोशिश की और उसमें कुछ इख्तिलाफ़ात और जो मुखासमत है, वो ख़ास तौर पे बढ़ी भी लेकिन फिर जिस तरह से टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान के अंदर चले गए और क्या अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है और जिस तरह से भारत एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रहा है, अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रहा है चीन के खिलाफ और चीन के दोस्त ममालिक के खिलाफ, तो उसकी नज़र उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जाना बड़ा ज़रूरी है और हम उसके ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरी जो अभी आपने बात की थी ना कि चीन के अपने अंदर की सूरत-ए-हाल और आपको पता है वहाँ पे ज़ीरो कोविड पॉलिसी चल रही है जी। और वहाँ पर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर गैर मुल्की कंपनियाँ और इदारे काम करते हैं। पर साफ अफ़गानिस्तान तालिबान की तरफ से बोल दिया गया कि हम जो है वो जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं। अब देखें तो कहने को कुछ भी फ़र्क नहीं है, चाहे अफ़गान तालिबान हो, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी हो, दोनों हैं वही लोग। इधर कोई फलाना फलाना जो है अगर कुछ संगठन मंत्री टाइप है तो इधर वो छोटा कमांडर है, मतलब इस टाइप के एक ही आदमी दोनों जगहों पर आपको ज़्यादातर मिलेंगे। कोई इसका संगठन में कुछ काम कर रहा है, कोई उसके संगठन में कुछ काम कर रहा है, उसके जो भी अपने हिसाब से नाम रखते हैं उस पोस्ट के, मगर एक ही आदमी आपको दोनों अलग अलग संस्थानों के पोस्ट पर बैठा हुआ कई जगहों पर नजर आ जाएगा। इसी तरह से आप देखो आज अफगान तालिबान में ना जाने कितने लोग हैं जिनके रिश्तेदार साफ तौर पर शामिल हैं किसमें, टीटीपी में, या फिर उनके रिश्तेदार पाकिस्तान की जेलों में बंद थे। अब तो खैर छोड़ देंगे, अब तो सब छोड़ दिए। अब तो टीटीपी के तालिबानियों के जितने लोग थे पिछले 2-4 महीनों में सबको छोड़ दिया गया। इतना ज़्यादा डर गई है पाकिस्तानी फौज। और एक तरफ आप देखो पाकिस्तानी फौज के जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हर एक इंच को सुरक्षित रखने का हम दम रखते हैं भारतीय फौज से। अब भारतीय फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है। भारतीय फौज आपके यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है, आपके यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर चुकी है। चलो एयरफोर्स ने किया भले ही, मगर एज अ होल उसको मान सकते हैं। इधर क्या है,
यहाँ वो लोग हैं, अफ़गान तालिबान में वो लोग हैं जिनको हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता। अफ़गान तालिबान में वो लोग हैं जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। वो लोग भी आकर के ना उनको प्रोफेशनल आर्मी की कोई ट्रेनिंग मिली है, मात्र क्योंकि अगर बहुत दुनिया ज़्यादा ट्रेंड होते तो वो अपने लोग को भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए ना भेज रहे होते। अब यहाँ पे आकर के उनके लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितने ज़्यादा अनट्रेंड, वो खाली एक नौजवानों के हाथ में बंदूक पकड़ा दी है वैसा वाला कुछ वहाँ पर सिस्टम है। और वो इतना ज़्यादा इनको तबाह कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इनको चोट दे रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इनका गदर मचाए हुआ पाकिस्तान में। अब तो ये भी बोल दिया है, हम देखें तो बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। साल सवा साल पहले वो बोलते थे अटक तक हम कब्जा करेंगे, जो कि बात अब सही हो गई है। अगर हम इसको देखें तो खाली वो सरकार में नहीं है, जो वहाँ के पूरी तरीके से ऑफिशियली अफगानिस्तान के मैप में नहीं आया है केपीके का राज्य, यानी कि अटक तक का जो हिस्सा है, मगर पूरा पैरेलल में सरकार जो है इन्हीं लोगों की चल रही है। कुछ हिस्सों जैसे स्वात घाटी के कुछ इलाकों में, नॉर्थ वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में तो पूरा कब्जा है, वहाँ तो ये इनको पाकिस्तानी फौज में जाके छू भी नहीं सकती। बाकी के इलाकों में इनका जो मर्जी, ये बिल्कुल वहाँ के बादशाह है, राजा आप समझो यही हैं वहाँ के। वहाँ पे जिस अस्पताल में मन होता है वहाँ घुस जाते हैं, अपना फ्री में इलाज करके चले जाते हैं। जहाँ मन होता है उस बैंक में घुस जाएंगे, बैंक लूट लेंगे। जहाँ मन होगा इनका, जिस व्यापारी के उसके चले जाएंगे, हफ्ता ले लेंगे, जिसको मन किसी को भी उठा लेंगे। ये सब जो है खुलेआम वहाँ पर ये सब लोग कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज खाली कहती रही, वो लोग जानबूझ के आना चाहते हैं अफगानिस्तान। उन्होंने देख लिया कि सरकार में आने के बाद आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, सरकार में आने के बाद आपकी कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो सरकार में कि उसके लिए हम क्यों अपना सरदर्द लें, इतनी जंग लड़ें, इतना सब कुछ करें सरकार में आने के लिए, जब ऐसे ही हमारा इतना बढ़िया काम चल रहा है, 100% प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर क्यों उधर जाके मरना है।